अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्यू नंबर 2, फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अब इसके अंदर भी हमने एचसीएफ फाइंड करना है, लेकिन डिवीजन मेथड से हम करेंगे। इसमें हमारे पास दो रकमें, एक ये वाली और दूसरी हमारे पास ये है। अब ये बड़ी रकम है तो इसको मैं अंदर रखूँगा, और ये छोटी रकम है तो इसको बेटा मैं बाहर रखूँगा, और इसको अब मैं सोल्व करता हूँ। अब बेटा यहाँ हमारे पास है 27। अब मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ तो 27 आ जाए। तो हमें पता है 3 9 द 27 होता है, तो यहाँ मैं लिखूँगा 9 3 9 द 27। अब बेटा आगे है कि मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूँ तो x 3 आ जाए। तो बेटा ये x है 1, इसकी पावर है 1, तो इधर मैं साथ एक्स स्क्वायर लिखूँगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ देखें एक्स स्क्वायर और ये एक्स की पावर 1, ये कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 3 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर और ये एक्स की पावर 1 होता है, लेकिन हम लगाते हैं नहीं, 2 और इसकी पावर 1, ये कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 3। अब बेटा ये 9x स्क्वायर को हमने इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है, तो 9 2 द 18, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो इधर आएगा -18, और ये एक्स के साथ इधर एज इट इज़ आ जाएगा 9 2 द 18, और ये एक्स स्क्वायर साथ इधर आ जाएगा। अब आगे हम इसको कैसे सोल्व करते होते थे, इसके साइन चेंज कर देते थे, प्लस था और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाता था। अब ये कैंसिल हो जाएगा, और 18 + 9 बेटा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27x का स्क्वायर। अब ऊपर से हम एक उतार लेते हैं, यहाँ से -3x, ये बेटा क्या आ जाएगा, इधर नीचे आ जाएगा। अब बिल्कुल इसको भी हमने बिल्कुल वैसे ही करना है जिस तरह हम पहले करते थे, कि अब 27 है तो मैं 3 के साथ क्या करूँगा, फिर मैं 9 को मल्टीप्लाई करूँगा, 9 3 द 27, उसके बाद ये 9 को x के साथ करूँगा, तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, ये x स्क्वायर है, ठीक है ना, ये x है। अब 9 को x के साथ नहीं करना, ये 9 को तो 3 के साथ हमने कर लिया 27। अब मुझे चाहिए x स्क्वायर, तो x के साथ एक और x मैं इधर लिखूँगा, मसलन x की पावर 1 और ये x की पावर 1 कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखो x स्क्वायर हो चुका है। अब इस 9x को मैं इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करूँगा जिस तरह पहले किया था, 9 2 द 18, और ये x इसके साथ बेटा एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह आगे बेटा इसकी साइन हम चेंज कर देंगे, और ये कैंसिल, ये माइनस प्लस हो जाएगा। 18 से बेटा 3 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और साथ ही x है। अब पहले हमने ये 3x को नीचे उतारा था, अब मैं क्या करूँगा, इस -10 को इधर नीचे उतार लूँगा, ये -10। अब बेटा 3 को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 15 आ जाए, तो 3 को मैंने 5 के साथ किया तो ये आ गया 15। अब x है, ठीक है ना, तो इधर हमारे पास मैं x लाना चाहता हूँ, तो ये x की 1 है, तो अब इधर मैं कुछ भी नहीं लिखूँगा क्योंकि ये x 1 है और x 1 ही मुझे चाहिए, तो बिल्कुल ये बस अब 5 ही आंसर आएगा। अब इसके साथ ये x इधर एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि 5 को 3x से इधर देखो मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। 5 को 3x से मैंने जैसे मल्टीप्लाई किया तो 5 3 द 15, और ये x एज इट इज़। अब यहाँ हमारे पास है 5, अब 5 को 2 से करूँगा तो ये देखो -10। अब इसके साइन करूँगा चेंज प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ ये पूरा ये डिवाइड हो चुका है। तो ये वाला जो हमारा आंसर होता है 3x - 2, ये इसका बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बेटा हमारे पास ये 3x - 2 हमारे पास इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा, क्योंकि ये 3x - 2 के ऊपर ये पूरा डिवाइड हो चुका है। तो फाइनली ये वाला हमारा आंसर है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
अब बेटा पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते थे। अब हमारे पास ये बड़ी रकम है और ये वाली छोटी रकम है, तो बड़ी रकम को मैंने अंदर रखा, छोटी रकम से इसको बेटा मैंने डिवाइड किया। अब यहाँ मैं एक्स स्क्वायर से किसको मल्टीप्लाई करूँ, तो एक्स की पावर 3 है। यहाँ देखें एक्स स्क्वायर को जब मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये स्क्वायर और ये 1 क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3। इसके साथ 1 1 होता है, 1 को 1 से किया तो 1 नहीं आएगा, इधर 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर को एक्स की पावर 1 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, इधर 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स कितना हो गया, एक्स क्यूब हो चुका है, ये 2 और ये 1। अब इसके साथ मैं क्या करूँगा, ये एक्स है, एक्स को अब बाकी सब के साथ भी मल्टीप्लाई करूँगा। एक्स को एक्स के साथ किया तो ये एक्स क्यूब, अब आगे एक्स को 4x के साथ किया तो ये -4x और एक्स स्क्वायर। आगे x को 3 के साथ करूँगा तो ये हो जाएगा +3x। अब इसके मैं साइन साहब के चेंज करूँगा, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से 9 से 4 निकालेंगे तो हमारे पास 5 -5x² और 23 से अगर मैं 3 निकालता हूँ तो हमारे पास 20x। अब आगे मैं क्या करूँगा, मैं चाहूँगा कि इधर हमारे पास 5x² आ जाए, तो ये x² है, तो x² को मैं जब 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ हमारे पास क्या आंसर है, -5 चाहिए तो मैं -5 से करूँगा तो ये -5x² हो जाएगा। x² को -5 के साथ किया तो यहाँ मैं लगा दूँगा -5 और 5 को x² के साथ किया तो ये -5x²। आगे 5 को 4 के साथ किया तो माइनस माइनस प्लस और 5 4 20 और ये साथ वाला x, और 5 को 3 से अगर मैं करूँगा मल्टीप्लाई तो ये 5 3 15 हो जाएगा, 15। अगर यहाँ से मैं इसको कॉमन उतार लेता दोनों को तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, ये यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाना था। तो ये -15, ये भी मैं इधर नीचे उतार लेता हूँ इसके साथ -15। तो यहाँ देखिए अब इसके जैसे मैं साइन चेंज करता हूँ तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। अब यहाँ देखिए ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो पूरा पूरा हमारा ये सोल्व हो चुका है। जिसका मतलब है ये हमारे पास इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है x² -4x + 3। आप यहाँ से 2 रकमें भी उतार सकते हैं और एक रकम भी उतार सकते हैं। अगर आप इधर देखें कि यहाँ हमारे पास क्या है 15 आ रहा है और ये भी सेम है, ठीक है ना, तो फिर आप ये रकम भी इधर उतार सकते हो। बेटा पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर देखें ये 2x की पावर क्यूब है, ये 6x की पावर क्यूब है। पावर तो दोनों की सेम है लेकिन यहाँ 6 बड़ा है तो इसलिए मैंने इसको इसके अंदर रख कर और इसको मैंने बाहर रख के इसको सॉल्व किया है। अब 2x की पावर 3, अब देखो ना, सबसे पहले तो मैं करूँगा ये 6 आ जाए तो 2 के साथ अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 3, 2 3 6, उसके बाद ये x³ है तो यहाँ देखें 2x³ को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 2 6 और ये x³ एज इट इज़ आ जाएगा। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6x³ आ गया। आगे 3 को 2 से करूँगा तो हो जाएगा 3 2 6 और ये साथ वाला x²। इसी तरह 3 को आगे 2x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 2 6 और ये वाला x एज इट इज़। आगे 3 2 6, यहाँ देखिए 12 है। अब मैं इसके साइन चेंज कर दूँगा, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा। 12 से 6 निकालूंगा तो 6x², ये प्लस माइनस ये भी कैंसिल, ये माइनस 12 से 6 निकालूंगा तो ये -6 हो जाएगा। अब इसमें देखें कि यहाँ x² और इधर क्या है x3। अब ये बड़ा है ये छोटा है तो क्या करूँगा, इस बड़े को अब मैं इसके अंदर रखूँगा, इस बड़ी रकम को, और इसके साथ डिवाइड करूँगा। 2x की पावर 3 ये बड़ा है प्लस 2x², ये x² छोटा है, x की पावर क्यूब बड़ा है,
उसके बाद +2x और +2। अब यहाँ देखें इन दोनों में से 6 कॉमन आ रहा है, तो पहले मैं 6 को इधर कॉमन ले लूँगा, x² - 1 बच जाएगा। अब ये 6 को आपने नहीं देखना, अब आपने क्या करना है कि x² को मैं मल्टीप्लाई करूँ, x² को कि 2x³ आ जाए। मसलन ये है x² तो मुझे चाहिए 2x³, तो मैं पहले करूँगा इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2x², लेकिन मैं चाहिए x³ तो इधर मैं x लगा दूँगा। ये 2 को 1 से किया तो 2 और उसके बाद x² और ये वाला 1, ये बेटा कितना हो जाएगा, ये x³ हो जाएगा। और ये चीज़ हमें चाहिए थी 2x³। तो x² को मैंने 2x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। तो x² को मैं अब 2x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। ये 2x चाहे आप इधर लिख लें चाहे आप इधर लिख लें, कोई इशू नहीं है। इधर जगह कम है तो मैं इधर लिख लेता हूँ, या इसको इधर ही लिखते हैं +2x। ये मैंने 2x इधर लिख दिया है, ठीक है, इधर ही लिखते हैं। अब 2x को मैंने x² के साथ किया था तो आंसर मेरा आया, कितना आया था, 2x⁻3। अब 2x को मैं इस -1 के साथ भी करूँगा, तो जब -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा -2x। 2x को -1 के साथ किया तो -2x। आगे बेटा इसको मैं बिल्कुल ऐसे ही ये इसके साइन चेंज करूँगा, ये कट हो जाएगा, और उसके बाद इसके भी साइन चेंज करूँगा तो ये भी कट, और ये आगे 2x और +2, ये बेटा नीचे एज इट इज़ आ जाएगा 2x +2। अब आगे इसको मैं कैसे सोल्व करता हूँ, ये हमारे पास देखें x² है, -1 है। अब ये हमारे पास x है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसको मैं आगे फिर क्या करूँगा, इसको इधर मैं बड़े को, ये 6 को नहीं रखना, ये सिर्फ x² -1 को इधर मैं अंदर रखता हूँ, ठीक है। और यहाँ से फिर मैं 2 कॉमन निकालूंगा, हो जाएगा x +1 हो जाएगा। अब मैं x² मुझे चाहिए, x को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ x से तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, x को x के साथ, ये आपने इधर लिखना है, x के इधर ऊपर भी लिख सकते हो, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया x²। अब x को 1 के साथ किया तो ये +x। अब यहाँ इसकी साइन चेंज कर दें तो ये भी कट, और यहाँ हमारे पास ये -x और ये -1 बच जाएगा। अब यहाँ देखें कि ये दोनों एक जैसे हैं, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब ये छोटा हो, देखें ये वाला आंसर हमारे पास अगर छोटा हो और ये बड़ा हो तो फिर इसको हम अंदर रखते हैं, दोनों बराबर हो तो फिर हम नहीं रख सकते। अब मैं क्या करूँगा कि इधर मुझे आंसर चाहिए -x, तो x को मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ -1 के साथ तो ये -x आ जाएगा, ठीक हो गया ना। तो सिंपल मैं इसको क्या करूँगा, अब x को -1 के साथ बेटा मल्टीप्लाई करूँगा, x -1 के साथ, तो -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये -x, और -1 को +1 के साथ किया तो ये -1। अब इसके मैं साइन चेंज करता हूँ, ये देखिए कट हो गए, ये साइन चेंज किया तो ये कट हो गए। तो फाइनल हमारे पास जो इसका ये x +1 है, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आएगा। HCF हमारे पास इसका क्या आएगा, तो HCF एट द एंड जो हमारे पास रह जाता है, ये वाला एट द एंड हमारे पास रह गया था, ये x +1 और इसके साथ ये क्या है 2 भी, तो फाइनल हमारे पास 2x +1, ये फाइनल बेटा हमारा आंसर। 8 नंबर इसका 4 करते तो इसमें 1 2 3 ये 3 रकमे हैं, तो पहले मैं ये x⁻3 ये x⁻3 इन दोनों को आपस में डिवाइड करूँगा, तो ये x⁻3 - 4x, और इस ये बड़ी रकम को 2x⁻3 + 4x² - 16x को अंदर रखूँगा। अब मुझे चाहिए कि यहाँ 2x⁻3 आ जाए, तो x की पावर को मैं x³ को 2 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2x⁻3 आ जाएगा।
तो यहाँ मैं लिखूँगा 2 और 2 को x की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2x की पावर 3। अब 2 को मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, -4x के साथ 2 को मल्टीप्लाई करूँगा, 2 4 द 8 और ये 7x। अब ये -8x है और यहाँ x स्क्वायर, तो इसके नीचे मैं इसको नहीं लिख सकता, ये x को मैं x वाली के नीचे ही लिखूँगा। अब इसके साइन में चेंज करूँगा तो ये माइनस हो जाएगा और उसके बाद ये 4x का स्क्वायर इधर एज इट इज़ आ जाएगा, 4x का स्क्वायर, और ये साइन चेंज किए तो 16 से 8 निकाल लूँगा तो ये -8x आ जाएगा। अब यहाँ से 4 कामन आ सकता है तो 4 को मैं कामन निकालता हूँ और ये -2। अब इसमें देखें x स्क्वायर 4 टू द 8 और साथ ही x आ जाएगा। x स्क्वायर छोटा है, ये x की पावर बड़ी है, तो मैं क्या करूँगा, x की पावर बड़ी को अंदर रखूँगा -4x और x स्क्वायर -2x, इसको मैं डिवाइड करूँगा, x स्क्वायर -2x से डिवाइड करूँगा और इस 4 को मैं इग्नोर करूँगा, इग्नोर 4 को इग्नोर कर दिया और इससे मैंने इसको डिवाइड करूँगा। अब मुझे चाहिए कि x की पावर 3 आ जाए, तो x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो x स्क्वायर को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 1 2 3, तो x की पावर 3 आ जाएगा। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x की पावर 3 और x को आगे 2x के साथ करूँगा तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे और ये प्लस। अब इसमें देखें एक्स स्क्वायर और ये एक्स है, आप इन दोनों को प्लस माइनस नहीं कर सकते, तो पहले एक्स स्क्वायर बड़ा है तो इसको +2x स्क्वायर ये लिख दूंगा, उसके बाद -4x। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा कि एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूँ तो 2x स्क्वायर आ जाए। जब ये छोटी रकम होती है तो फिर इसको हम अंदर रखते हैं, बराबर हो तो कोई मसला नहीं, ये छोटी रकम हो तो फिर इसको, ये बड़ी रकम को हम अंदर रख देते हैं। अब ये बराबर है तो एक्स स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई अगर करता हूँ 2 के साथ तो ये 2x स्क्वायर आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर मुझे ही चाहिए। तो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किससे किया मैंने, 2 के साथ, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर और आगे 2 को -2x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आज क्या 4x। तो सिंपल 2 को x के साथ किया 2x स्क्वायर और 2 को मैंने -2x के साथ किया तो ये -4x। तो यहाँ देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, तो ये x स्क्वायर -2x, ये हमारे पास जो आंसर आया है x स्क्वायर -2x। अब इसको मैं क्या करूँगा, ये जो हमारे पास ये तीसरी रकम थी 3x स्क्वायर -6x, अब इसको ये 3x स्क्वायर इससे बड़ा है तो इसको मैं अब ऐसे अंदर रखता हूँ। ये बड़ी रकम को 3x स्क्वायर -6x, ये वाली रकम को 3x स्क्वायर माइनस जो क्वेश्चन था इसको अब मैं अंदर रखूँगा और ये वाला जो बचा है इसको मैं बाहर आके इसको डिवाइड करूँगा। अब सिंपल ये एक्स स्क्वायर है तो इधर मुझे 3 चाहिए, तो एक्स स्क्वायर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। तो सिंपल अब मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3x स्क्वायर, उसके बाद 3 को 2 के साथ किया तो ये -6x, ये भी देखें पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है। तो फाइनल ये एक्स स्क्वायर HCF ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और यही मेरा आंसर है x स्क्वायर -2x। अब यहाँ से आप x को कॉमन निकाल लें, x, तो x -2 ये बुक में आंसर लिखा हुआ है।